क्या गांव का लड़का भी एम्स जा सकता है? डेफिनेटली जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता। मैं भी एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, बट मेरे सपने बड़े थे। तो आइए आज सुनते हैं कैसे एक गांव का लड़का एम्स जा सकता है। तो जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड टू फोर्थ स्टैंडर्ड में था या फिफ्थ टू टेंथ में था, मेरा पूरा मराठी मीडियम स्कूल था। तो हमारे स्कूल में इंग्लिश तो दूर की बात, लोग हिंदी में भी बात नहीं करते थे। तो मुझे हिंदी से भी डर लगता था। इंग्लिश तो ऐसे लगता था कोई दूसरे देश का लैंग्वेज है। हम सिर्फ मराठी में बात करते थे, मराठी में पढ़ाई करते थे। तो ऐसा लगता था कभी कुछ बड़ा कर कर पाएंगे क्या, ऐसे डाउट तो आता था। लेकिन सपने बड़े थे और कुछ बड़ा करने का ठान लिया था कि कुछ बड़ा करके ही छोड़ेंगे। तो तब से मैंने सोचा था कि कुछ बिजनेस में हो या फिर कोई रिसर्च करना हो या फिर कोई नया इन्वेंशन हो, मैं सोचता था कुछ ना कुछ बड़ा करना है जिससे सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे इंडिया का भी नाम रोशन हो। ये मेरा खुद का मानना था जब से मेरे को समझ में आता था कि मुझे कुछ करना है करियर में, लाइफ में। बट उसमें ये था कि मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि दुनिया में क्या चलता है। हमारा एक छोटा गांव था, तो अपॉर्चुनिटीज़ का पता नहीं था। तो लेकिन एक एक चीज़ का कंफर्म था कि सपने बड़े देखे थे। तो जैसे जैसे बड़ा होता गया, थोड़ा सा पेरेंट्स का गाइडेंस मिला। मेरे फादर जो कैंसर सर्जन है, वो प्रॉपर गांव से है। वो गांव में तो सेवन स्टैंडर्ड के बाद स्कूल ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने पुणे में जाके पढ़ाई किया, फिर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई का हॉस्पिटल से, ऐसे हॉस्पिटल से कैंसर सर्जन बने। अभी उनका बहुत बड़ा नाम है। बट एक एक गांव से उन्होंने शुरू किया था। तो वो एक एग्जांपल मेरे आंखों के सामने था कि मेरे माता पिता जो कि एक एवरेज मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आके एक कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, और वो भी फ्री में कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं गरुड़ कैंसर हॉस्पिटल में। तो वो एक एग्जांपल आंखों के सामने था, और सपने बड़े थे, दो ही चीज़ें थी। तो और उसके अलावा कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि हमारा मेट्रो सिटी नहीं या कोई बड़ा शहर नहीं जहाँ पे बहुत कुछ फैसिलिटीज़ होंगी, पार्टी होता होगा, मॉल होता होगा, या फिर कोई बिजनेसमैन कांटेक्ट में, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा स्कूल में फ्री स्कूल था, मराठी मीडियम था। इंग्लिश बस एक सब्जेक्ट था, बट इंग्लिश में कोई बात भी नहीं करता था। तो हिंदी बोलने वालों से भी मुझे डर लगता था कि मैं हिंदी में कैसे बात करूं उनसे। तो मैं सिर्फ मराठी, और मैं तो उस टाइम पे इंट्रोवर्ट था, तो मैं बात भी करने नहीं जाता था। हिंदी कोई लोग दिख गए जो हिंदी में बात करे तो मैं दूर भागता था। तो यहाँ से सफ़र शुरुआत करके एम्स तक का सफ़र, उसके लिए क्या ज़रूरी है आइए सुनते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है माइंडसेट, कॉन्फिडेंस और मेहनत। सिर्फ तीन चीज़ें। एक माइंडसेट होना चाहिए थी कि मुझे कुछ उखाड़ना है। दूसरा कंसिस्टेंसी और मेहनत चाहिए कि कुछ भी चीज़ करना है तो आपको मेहनत, इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा कि आपके जितना मेहनत कोई नहीं कर सकता। तो वैसा मेहनत करेंगे तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। तो मेहनत कैसा होना चाहिए? 12 घंटा हो, 14 घंटा हो, 16 आवर्स हो, कितना वो हो, तुम्हारा 8 घंटा नींद का और खाने का टाइम और 15-20 मिनट एक्सरसाइज का टाइम छोड़ के बाकी पूरा टाइम आपको कुछ और नज़र ही नहीं आना चाहिए। आपको एम्स में जाना है या कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, वो आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो उसमें शेड्यूल कैसा होता था? तो उसमें कंसिस्टेंसी और मेहनत में कंसिस्टेंसी और शेड्यूल है। ऐसा नहीं कि 2 दिन मेहनत किया और हो गया। आपको वो कंसिस्टेंसी और मेहनत पूरा 1 साल करना है। अगर मान लो आपने इसके बाद 1 साल के बाद आपने टारगेट रखा है कि मुझे एम्स में जाना है, तो आपका पूरा 1 साल का शेड्यूल होना चाहिए, और दिन का भी शेड्यूल होना चाहिए। ठीक है, दिन का शेड्यूल कैसा होना चाहिए? तो आप जिस भी टाइम पे कंफर्टेबल है, जैसे 12 बजे सो गए, सुबह 7 बजे उठ गए, 7 या 8 घंटे का नींद ज़रूरी है। तो उसके बाद जो सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक का टाइम है, तो उस वो टाइम जो भी आपके 16 घंटे है, उसको अच्छे से प्लान करना है। आपको उस 16 घंटे में से 1 घंटा खाने का और नहाने का, आधा आधा घंटा दोपहर का और रात का, और ब्रेकफास्ट का 15 मिनट्स, और बीच में से ब्रेक 5-5 मिनट्स के लेने पड़ेंगे। वो टोटल मिलके 16 घंटों में से 2 या 3 घंटे चले गए, तो आपके पास बचते हैं 13 घंटे। तो वो 13 घंटे आपको डिसाइड करने कि फर्स्ट 2-3 आवर्स में आप कितना करेंगे, सेकेंड 2-3 आवर्स में कितना करेंगे। तो और एक बात है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए? अगर मैंने ठान लिया तो करके ही रहूँगा, उसके लिए जो ज़रूरत है वो सब कुछ करूँगा, लेकिन मैं करके ही रहूँगा। तो वो कॉन्फिडेंस खुद पे होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं उसके लिए जो भी मेहनत है उस सब करने के लिए रेडी हूँ, और मैं वहाँ तक पहुँचने के लिए जो चाहिए, जो मेहनत चाहिए, वो सब करने के लिए रेडी हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं वहाँ तक पहुँचूंगा ही, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या आपको पता है क्या, लेकिन छोटे शहरों की या गांव की अच्छी बात क्या है कि डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल नहीं होते। मॉल नहीं होते, पार्टी नहीं होता, या क्लबिंग जाना नहीं होता, दोस्त बुलाते नहीं है चलो पार्टी करते हैं, या फिर कोई और डिस्ट्रैक्शन जैसे सिनेमा हो गया, वो सब नहीं होता। तो बस होते हैं आपके सपने और आपकी मेहनत, और आपके सपोर्ट करने के लिए आपके पेरेंट्स। सो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। डॉक्टर देवी शेट्टी, वो एक कर्नाटका के एक छोटे से विलेज से आके उन्होंने
कार्डियक सर्जरी किया और आज उनका बहुत बड़ा साम्राज्य है। मतलब नारायणा हॉस्पिटल नाम का एक चेन ऑफ हॉस्पिटल है, लेकिन वो पेशेंट्स को बहुत सस्ते में हार्ट की सर्जरीज करके देते हैं। गवर्नमेंट स्कीम हो या फिर कोई और योजना हो, उसके मार्फत हार्ट सर्जरीज वो फ्री में करते हैं या फिर बहुत सस्ते में करते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? खुद के ऊपर भरोसा और अटूट मेहनत। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, आपके आसपास भी होंगे, जिन्होंने बहुत ज़ीरो से लेके अपना सफ़र चालू करके बहुत अच्छा कुछ किया है अपने लाइफ में। तो उनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आप मुझसे मिलने आ सकते हैं यूट्यूब पे, लेकिन यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखने के अलावा बाकी वीडियोस नहीं देखने हैं। कॉमेडी हो गया, मूवीज़ हो गया, गाने हो गए, ठीक है, एक साल के लिए कुछ नहीं, बस अपना पढ़ाई करते हो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। तो आज से सारे एक्सक्यूजेस बंद और आपका एक डेली शेड्यूल बनाओ और हर वीक आपका प्रोग्रेस चेक करो। तो मैं एम्स के बारे में, मेरे लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में और आपको एम्स तक पहुंचाने के लिए ऐसे और भी वीडियो डालता रहूँगा। तो आप उसके लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।